उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। सीएम योगी ने कहा कि बहुगुणा जी एक लोकप्रिय नेता, कुशल प्रशासक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने में अहम योगदान दिया है, जिसे हमेशा याद किया जाएगा। स्वर्गीय बहुगुणा जी का जन्म तत्कालीन उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के जनपद पौड़ी के एक छोटे से गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही अर्जित करने के उपरांत उन्होंने आगे की शिक्षा के लिए प्रयागराज की भूमि को चुना। वहीं पे उच्च शिक्षा के साथ ही देश की स्वाधीनता आंदोलन के साथ एक छात्र नेता के रूप में जुड़े और निरंतर देश की स्वाधीनता के साथ ही सामाजिक जन जागरूकता और राष्ट्रीय चेतना को प्रखर रूप से आगे बढ़ाने के लिए स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन और पूजन किए हैं। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ वासंतिक पत नवरात्र मेला की तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने तैयारियों की जानकारी ली है। सीएम योगी ने कहा कि नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सभी इंतजाम पुख्ता किए जाएं। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 21 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हल्द्वानी दौरे को लेकर उत्तराखंड के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हर दृष्टि से भव्य हो, दिव्य हो, सुरक्षित हो, उसकी सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी हो और देवभूमि उत्तराखंड का, सनातन का जय घोष हो। एक अच्छा अनुभव कुंभ में आने वाले लोग लेकर जाएं, उसके लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। एक एक तैयारी को देखा जा रहा है ठीक से और मैं स्वयं भी इसको लगातार समीक्षा कर रहा हूँ। सारे अधिकारी भी लगे हुए हैं, सारे पूज्य संतगणों का भी आशीर्वाद इसमें मिल रहा है। सभी हमारे सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, व्यापारिक संगठन, हमारे जनप्रतिनिधि, सभी लोग इस मेले को जो हितधारक हैं उसके रूप में अपना काम कर रहे हैं। मेले को अच्छा कराने के लिए, अच्छा आयोजन हो, उसके लिए सभी लोग अपना अपना योगदान भी उसमें सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रतिभाग भी कर रहे हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री हैं, अनेक जिम्मेदारियों पदों पर वो रहे हैं और उत्तर प्रदेश जब एक ही था, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उस समय वो राज्य। रुड़की से खबर है, जहां तारावती इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल एंड अलायंस साइंसेज ने फार्मेसी के जनक प्रोफेसर ML श्रॉफ की स्मृति में फार्मा अन्वेषण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से किया है। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार फार्मेसी क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही है और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। मुख्य अतिथि मोन्टू कुमार M पटेल ने कहा कि ये मंच छात्रों, शोधकर्ताओं और उद्योग पेशेवरों को अपने मंच विचार साझा करने के लिए और फार्मेसी शिक्षा और अनुसंधान में नए रुझानों का पता लगाने का अवसर देगा। कार्यक्रम में नवाचार और शोध को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। आज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से हर साल फार्मेसी एजुकेशन डे मनाया जाता है, जिसमें हमारे फादर ऑफ फार्मेसी की बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हैं। उसके पीछे विजन यही है कि जो इंडस्ट्री, एकेडमिक और जो हमारे फार्मेसी में जो प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट है उनके बीच में समन्वय करवाना, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना और ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक और इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट करके जो बच्चे नया रिसर्च, पेटेंट या तो इनोवेशन कर रहे हैं उनको इंडस्ट्री में प्रमोट करवाने के लिए या तो उनको कौन सी दिशा में और नया रिसर्च और पेटेंट या तो करना है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वोट की खरीद फरोख्त हो रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। चुनाव में जिस तरीके से पैसा दे करके खरीदारी हो रही है, और मैं एक चीज़ कहूँगा कि बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर के जीत कर आने वाले लोग और ख़ास तौर से मुसलमान
हरियाणा में 2 मुसलमान गए, उड़ीसा के अंदर 1 मुसलमान ने बीजेपी को वोट किया। इन तीनों के क्षेत्रों के अंदर मुसलमानों को इनसे सवाल करना चाहिए कि आपको भाजपा के खिलाफ, भाजपा की नीतियों के खिलाफ, भाजपा की आइडियोलॉजी के खिलाफ हमने वोट दिया था और आपने पैसों के अंदर अपना ईमान बेच दिया। तो इन लोगों से सवाल इनके क्षेत्रों में होना चाहिए। और ये बहुत ही दुखद है कि अब राज्यसभा का चुनाव तो सीधा सीधा पैसे का हो गया कि जिसकी जेब में पैसा होगा वो पैसा दे करके वोट खरीदेगा और ले जाएगा। अमरोहा के सैद नगली में सियासत और रिश्तों का अनोखा संगम देखने को मिला है, जब सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव 13 साल पुराने निमंत्रण पर नितिन के घर पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ कमाल अख्तर समेत कई नेता मौजूद रहे। रामगोपाल यादव ने क्षेत्र के लोगों से अपने लगाव का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए महंगाई और गैस की कालाबाजारी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। ये आज का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल एक निजी प्रोग्राम है। इसकी हिस्ट्री ये है कि सन 2013 में एक दिन रात को 2 बजे मेरा टेलीफोन बजा। मैंने घंटी जब उठाया फ़ोन तो मैं तो जानता नहीं था। मैं जानता हूँ कि रात में इस ऐसे वक्त पर कोई टेलीफोन करता है तो संकट में ही करता है। तो नितिन ये रो रहा था कि मेरी पत्नी मर सकती है, उसे बचाओ। मैंने क्या हो गया? डिलीवरी होने को डॉक्टर कोई खोल ही नहीं रहा है दरवाज़ा। तो मैं कहाँ हो तुम? मेरठ में। मेरठ में हमारे एक मित्र IPS अफसर थे। मैंने उनसे कहा मुझे जाइए किसी तरीके से इसका ये अस्पताल डॉक्टर खुलवाइए और डिलीवरी ठीक होनी चाहिए। सुबह इसका टेलीफोन गया कि आपको बहुत धन्यवाद, आपने मेरी पत्नी की जान बचा दी, हमारी बिटिया। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा मजदूरों के लंबित भुगतान और बढ़ती गैस कीमतों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ता जुलूस निकालकर विकास भवन पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद वे धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की। बाद में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर मजदूरों की अनदेखी और महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। वरिष्ठ लोग हैं, इनके अपने कार्ड हैं, इनके पास पैसा है, इसी देश के निवासी हैं, इसी जिले के निवासी हैं। आप भी साथ चले जाइए और इनको दिला दीजिए। ये टहल रहे हैं, 15-15 दिन से किसी को गैस मिल नहीं रहा है। सरकार का दावा हमेशा झूठा रहता है। अगर सरकार का दावा सही होता, इतने लोगों को कौन सी जरूरत थी कि हम सड़क पर इस धूप में इनको मनाने के लिए जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, धरने बैठे हैं। ये सरकार झूठों की सरकार है। आप बताइए कितना रोजगार मिला, कितना महंगाई कम हुई? केवल झूठ बोलना है सरकार का काम है। और आप बाकी आप सड़क पर उतर जाइए, देख लीजिए हालत शहर की, देख लीजिए हालत महंगाई की, देख लीजिए हालत लोगों की रोजी रोटी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल खड़गे जी, प्रियंका जी, माननीय अजय राज जी, राहुल जी के निर्देशन में मनरेगा का जो एक तो नाम बदल दिया गया है, उसमें जो तमाम खामियां पैदा कर दी गई है और मनरेगा के करीब 8,000 करोड़ रुपए मजदूरी बकाया है। और जो संविदा कर्मी हमारे हैं मनरेगा के, वो तमाम जाति संप्रदाय से ताल्लुकात रखते हैं। किसी का रमजान है, ईद आने वाली है, तो ये मजदूरी ही उनके जीविकोपार्जन का साधन है। तो उस मजदूरी के अलीगढ़ में एक युवक को निजी अस्पताल के अंदर गोली मारने का मामला सामने आया है। SSP नीरज जादौन के मुताबिक घायल युवक इलाज के लिए अस्पताल आया था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड के भाइयों ने उस पर हमला कर दिया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे 24 घंटे निगरानी में रखा गया है। पुलिस ने लड़की के पिता को हिरासत में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये रात को लगभग 10:05 को पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक वेदपाल नाम का एक व्यक्ति है, इस पे कुछ लोगों ने हमला किया है। तो सूचना को पुलिस ने तत्काल अटेंड किया, वेदपाल को JNMC लेकर लाया गया, तो जहां इनका उपचार चल रहा है। मेरी डॉक्टरों से बात हुई है तो स्थिति इनकी गंभीर है, उपचार चल रहा है। डॉक्टर ने कहा कि 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में है और 24 घंटे सर्वाइव कर पाते हैं तो सर्वाइव करेंगे। इनके फादर से मेरी मुलाकात हुई, फादर यहाँ पर आए थे, तो फादर ने ये बताया कि वेदपाल का एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था पिछले 5 साल से। लड़की मथुरा की है और लड़की की शादी पिछले महीने 3 फरवरी को हुई थी।
तो उसमें उनका लड़का मथुरा गया था, तो मथुरा में लड़की के घर वालों ने वेदपाल के साथ मारपीट कर दी थी, तो पुलिस को वहाँ सूचना दी गई, तो वेदपाल का प्रिवेंटिव उसको किया गया था। 14-15 दिन वेदपाल जेल में रहा था। उसके बाद ये छूट कर आया, तो वेदपाल के फादर का ये भी कहना है कि हाथ में ज़्यादा चोट लग गई थी उसको, तो उसका इलाज कराने यहाँ पर आए थे। और फिर जो लड़की के परिजन हैं, जिसमें लड़की के भाई, लड़की के चचेरे भाई वो शामिल हैं, वो आज आए अस्पताल में और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो उसमें जो लड़की है, लड़की के फादर को हम लोगों ने जालौन के उरई में बोहदपुरा गांव में मंदिर के पास खुले शराब के ठेले के विरोध में महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। दर्जनों महिलाएं सड़क पर बैठकर जाम लगा दिए, जिससे करीब 1 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। महिलाओं का आरोप है कि ठेके से गांव का माहौल बिगड़ रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाकर जाम खुलवाया और कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। यहाँ एक देसी शराब का ठेका है जो गांव के बीच में है। तो गांव की कुछ महिलाओं और व्यक्तियों पुरुषों द्वारा इस ठेके को यहाँ से नए सेशन में हटाने की मांग को लेकर के जाम लगाया गया था। वार्ता करके जाम खुलवा दिया गया। स्थिति सामान्य। सर, क्या प्रशासनिक रूप से किसी से वार्ता हुई कि जाम? वार्ता हो रही है और समस्या का समाधान भी किया जाएगा। वाराणसी में दरोगा भर्ती परीक्षा के एक सवाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पंडित शब्द से जुड़े प्रश्न पर अधिवक्ताओं ने आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस भर्ती बोर्ड का पुतला फूंकने की कोशिश की। प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने आरोप लगाया कि यह सवाल जानबूझकर बनाया गया है और इससे एक वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। जबकि देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये विकास की चौगुनी विकास की सरकार है। उसमें पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और हजारों लाखों ब्राह्मणों के द्वारा तैयार किया गया, संस्कारित की गई पार्टी, उसके रहते इस तरीके की चीजें क्यों हो रही हैं? कभी घुसखोर पंडित आ जाता है, कभी इस प्रकार की चीजें आ जाती है। ये क्या हो रहा है समाज में? कौन लोग जिम्मेदार है जो इस तरीके का कार्य किए जा रहे हैं? उन लोगों के खिलाफ आज हमारा विरोध था। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का हमने पुतला दहन करने का काम किया, लेकिन हमारा पुतला यहाँ की पुलिस ने छीन लिया। खैर, हमारा प्रतीकात्मक विरोध था। सरकार से हमारी मांग है, हम सरकार के विरोधी नहीं है, हम सरकार के अभिनंग है। और ब्राह्मणों का स्वभाव होता है छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा। ब्राह्मण अगर रुष्ट हो गए तो वो कुपित हो जाएंगे और थोड़े से में आप मना लेंगे भोलेनाथ की तरह, तो वो मान जाएंगे। उनका अपमान नहीं